यहाँ पर 60-70 पुलिस कर्मचारी कार्य करते हैं और वो कह इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हमने कोई शिकायत कर दी तो कहीं हमारे को सस्पेंड ना कर दें और कोई हमारे पास विभागीय कार्रवाई ना कर दें। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वे भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन और रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर बने पुलिस क्वार्टर्स की। तस्वीरों को देखने के बाद हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इनका निर्माण हुए अधिक समय नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि जर्जर होते जा रहे इनके भवनों की तस्वीरें अब बाहर आई है। इससे पहले भी पुलिस क्वार्टर्स की तस्वीरें कई बार अखबारों में छप चुकी हैं। सरकार के पास शिकायतें भी कई बार पहुंची, लेकिन अभी तक किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है। मरम्मत के नाम पर लीपापोती कई बार होती रही है, लेकिन गिरता हुआ प्लास्टर और नजर आते सरिये भ्रष्टाचार की पोल आए दिन खोल देते हैं। आज यह मामला इसलिए फिर सामने आ गया क्योंकि सीएलजी कमेटी के चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील भार्गव ने खुद आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डीजीपी हरियाणा और डायरेक्टर हरियाणा पुलिस हाउसिंग बोर्ड को इसकी शिकायत भेजी है। आप सुनील भार्गव की जुबानी सुनिए, उन्होंने जर्जर बिल्डिंग के बारे में क्या कुछ कहा। सुनील भार्गव जी, आज आपने जो शिकायत भेजी है एक बार उसके संदर्भ में बताइए। मैंने माल टाउन थाना जो बिल्कुल जर्जर स्थिति में हो चुका है उसके बारे में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डायरेक्टर पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन को शिकायत भेजी है। उसमें मैंने ये कहा है कि इसके जो पिलर हैं जिस पे बिल्डिंग टिकी हुई है वो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, उनमें दरारें आ चुकी हैं और जो भी छज्जे वहाँ पर बने हुए हैं, लगे हुए हैं खिड़कियों के ऊपर, वो टूट कर गिर गए हैं और कई छज्जे तो आप देखेंगे उसके अंदर वो टूट कर और वहीं अटक गए हैं। और इसके अंदर करीब इकोनॉमिक सेल भी है इसके अंदर पुलिस थाने में, ऊपर की बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर, नीचे में थाना है। यहाँ पर 60-70 पुलिस कर्मचारी कार्य करते हैं और वो कह इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हमने कोई शिकायत कर दी तो कहीं हमारे को सस्पेंड ना कर दें और कोई हमारे पास विभागीय कार्रवाई ना कर दें, क्योंकि पुलिस में डिसिप्लिन है और इसी कारण से वो अपनी बात चाह कर भी नहीं कर पाते। आपने सिर्फ पुलिस स्टेशन की शिकायत भेजी है, लेकिन जो पुलिस क्वार्टर है हालत तो शायद उनकी भी ऐसी है, जर्जर हो चुके हैं वो भी। मैंने इससे पहले सदर पुलिस क्वार्टरों की शिकायत भेजी थी, वो भी कभी भी गिर सकते हैं। उसके अंदर करीब 59 से 60 परिवार उसमें रहते हैं और मैंने उनकी शिकायत भेजी थी तो उस पर कुछ अमल हुआ है जी। और उसके अंदर जो 135 करोड़ रुपए मीटिंग के अंदर पास हुए हैं, पुलिस हाउसिंग बोर्ड की जो मीटिंग होती है उसमें 135 करोड़ रुपए पास हुए हैं। उसके अंदर अब डीजीपी साहब को भेजा और डीजीपी साहब से ये फाइनेंस कमेटी में जाएगा, तब कहीं जाके ये इसका उद्धार होगा। इनका निर्माण कब हुआ था, कितना टाइम हो गया बने हुए? वैसे तो इनका निर्माण 2008 में हुआ था, लेकिन ये 5 साल के अंदर ही इनकी स्थिति बिगड़ गई थी कुछ, क्योंकि ना धीरे धीरे बिगड़ती रही, रिपेयरिंग हुई नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी जिसने भी ये बिल्डिंग बनाई है, चाहे पुलिस हाउसिंग बोर्ड ने बिल्डिंग बनाई है या हुड्डा ने बनाई है माल टाउन थाने की, और पुलिस हाउसिंग बोर्ड ने ये सदर क्वार्टर बनाया है, इसकी जांच निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है, मेरे समझ में आता है नहीं आता कि 10-15 साल के अंदर ऐसी बिल्डिंग गिराव हो जाए। तो मैं डीजीपी हरियाणा से मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, इस बिल्डिंग की किसने बनवाई, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना सीमेंट लग रहा, कितनी बजरी लगी। मैंने एक आरटीआई भी इस माल टाउन थाने के बारे में भेजी है उनको बाकायदा कि मुझे आरटीआई का जवाब चाहिए कि भाई इसमें कितना निर्माण में पैसा लगा, कितना सरिया क्विंटल लगा, कितनी सीमेंट लग रही, कितनी बजरी लगी और इसकी बिल्डिंग की म्याद कितनी थी। तो इन सभी बातों को रखते हुए मैंने ये सारे बातें आरटीआई के माध्यम से मांगी है। पहले भी मैंने सदर क्वार्टर की मांगी थी तो उसमें दी थी और उसमें म्याद इन्होंने 30 से 40 साल बताई थी और उससे पहले गिर गए थे। और मैं ये कहता हूँ कि कोई भी जो दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भार्गव की बातें सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे कि मामला कितना गंभीर है। यहाँ मरम्मत तो जरूरी है ही, साथ में उन लोगों के चेहरे सामने लाना भी जरूरी है जिनकी बदौलत घटिया निर्माण हुआ और सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में तब के अधिकारियों को तलब किया जाना चाहिए।
देखना है भार्गव की शिकायत के बाद सरकार क्या कुछ करती है। अगर देर हुई तो इन जर्जर बिल्डिंग में रह रहे पुलिस कर्मियों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि पिछले दिनों हुई शिकायतों के बाद पुलिस क्वार्टर्स की कुछ हद तक की मरम्मत की गई है, लेकिन लीपापोती के बीच भी प्लास्टर गिरने के बाद नजर आ रहे सरिये सच के दर्शन करा ही देते हैं।